हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। बच्चों के दांतों को कैविटी से कैसे बचाएं, यानी कि बच्चों के जो प्राइमरी टीथ होते हैं जिनको हम दूध के दांत कहते हैं, अगर उनमें कीड़ा लग जाए तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एज पेरेंट्स आप ये चीज़ को समझ सकते हो, इसलिए ये प्रॉब्लम होए ना, बच्चों के दांतों में कैविटी होए ना, इसी के लिए मैं आज के इस वीडियो के थ्रू टिप्स देने जा रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर बच्चों के दांत में कैविटी हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को और पेरेंट्स दोनों को, क्योंकि बच्चे का जब पेन होता है तो वो न तो खाना खा सकता है और उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो अच्छे से खाना नहीं खा पाया तो। इसके अलावा उसके जो परमानेंट टीथ है वो भी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर बच्चों के दांत में कैविटी हो गई तो वो समय से पहले अगर उनको निकालना पड़ गया या उसमें कोई ट्रीटमेंट करना पड़ गया तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो उसके परमानेंट टीथ इरप्ट होते हैं तो वो टेढ़े मेढ़े आते हैं, और अगर हम उसका इलाज नहीं करते हैं, टेढ़े मेढ़े से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें स्पेस मेंटेनर वगैरह लगाने पड़ते हैं जो पेनफुल होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें पहले ही बच्चों के दांतों की अच्छे से केयर करनी चाहिए। तो मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ, अगर आप अपने बच्चों के दांतों के लिए इस्तेमाल करोगे तो ये डेफिनेटली आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले जैसे ही आपके बच्चे के फर्स्ट टीथ आते हैं, जैसे कि कुछ बच्चों के 6 मंथ्स में स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ के 12 मंथ्स में, जब भी आपको बच्चे के टीथ इरप्ट हो जाते हैं उसी टाइम आपको बच्चों के दांतों को क्लीन करना शुरू कर देना चाहिए। अगर 2 या 3 दांत आ जाते हैं तो अच्छे से सॉफ्ट वाला ब्रिस्टल वाला जो बच्चों वाला पेस्ट होता है और बच्चों वाली जो ब्रश होती है उसका यूज़ कीजिए और उसको अच्छे से बच्चों की ब्रश कीजिए, राउंड फॉर्म में अच्छे से उनको ब्रश कीजिए ताकि उस पर कोई भी चीज़ कुछ भी अगर बच्चों को हम खिलाते हैं, कोई भी चॉकलेट या कोई भी दूध भी पीता है तो वो उस पर स्टिक नहीं होएगा। अच्छे से ब्रश करोगे, अच्छे से कुल्ला कराओगे तो वहाँ पे कैविटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। साथ ही अगर आपका बच्चा बोतल फीड करता है तो आपको ध्यान रखना है कि रात को उसके मुंह में बोतल नहीं रहनी चाहिए। अगर रात को उसके मुंह में दूध की बोतल रहती है तो उस बच्चों के जो कैविटी है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चा जब फीड कर रहा है या फिर दूध पी रहा है तो दूध की बोतल जैसे ही निकालने के बाद उसके जो भी दांत है, 2 है, 3 है या फिर ज़्यादा है, तो उन सबको अच्छे से क्लीन करना है, कुल्ला करवाइए या अच्छे से क्लीन कीजिए ताकि उनके कोई भी जो भी है ये दूध का जो पोर्शंस होता है या जो भी है वो वहाँ पे स्टिक ना हो ताकि उनकी कैविटी होने के चांसेस ना हो। साथ ही आजकल बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं, 2 इयर्स के, 3 इयर्स के हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में बच्चों को मोस्टली चॉकलेट्स पसंद आती हैं या फिर खाना नहीं खाते हैं तो उनको चिप्स वगैरह जितने भी फास्ट फूड होते हैं वो ज़्यादा पसंद आता है। तो कोई भी बच्चा अगर आपका चॉकलेट जितना हो सके आपको ध्यान रखना है कि कम से कम चॉकलेट्स खाए और कम से कम फास्ट फूड खाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो खाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ भी खाया उनको ब्रश करवाइए, कुल्ला करवाइए, उन पे दांतों पे वो स्टिक मत होने दीजिए। अगर आपने वो स्टिक होने दिया तो वो आगे जाके कैविटी का रूप ले लेगा। तो ये चीज़ को आपको, क्योंकि बच्चे पे हम कैविटी अगर हो गई तो फीलिंग भी करते हैं तो वो बार बार निकलती है तो वो बच्चा इरिटेट होता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि उनकी कैविटी हो ना, उनको अच्छे फ्रूट्स खिलाओ, अच्छे हेल्दी खाना खिलाओ ताकि उनका मुंह में अगर अपन फास्ट फूड खिलाते हैं तो वो ज़रूर उनके दांतों पे इफ़ेक्ट करता है और स्टिक कर जाता है। स्टिक करने की वजह से उनकी कैविटी हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, उनको वेजीज खिलाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स, यही फूड ज़्यादा उनके लिए प्रेफर है। लेकिन बच्चे ऐसी कंडीशन में कितने ही हम कोशिश करें फिर भी बच्चे ऐसे नहीं खाते हैं, उनको फास्ट फूड चाहिए। तो अगर आप उनको फास्ट फूड खिला भी रहे हो तो कोशिश ये करो कि उनके दांतों को अच्छे से क्लीन करो, उनको ब्रश अच्छे से कराओ। उनको जैसे वो बड़े हो जाते हैं, जैसे 3 इयर्स के हो गए, तो उनको खुद से ब्रश करने की हैबिट डालो कि अच्छे से राउंड करके, मैंने ब्रशिंग टेक्निक पे वीडियो भी बना रखा है, आप चाहो तो वो देख सकते हैं। उस तरीके से उनको ब्रशिंग टेक्निक के थ्रू उनको ब्रश करने की आदत डाली, हैबिट डाली। रात को सोने से पहले मेक श्योर कि आप उनको ब्रश करवा के ही सुलाओ, बिना ब्रशिंग के उनको सोने की जो हैबिट होती है वो मत रखिए।
और आपको कोशिश करनी खुद उनके दांतों के जो छोटे छोटे दांत होते हैं, प्राइमरी टीथ होते हैं, उनको अच्छे से ब्रश कीजिए और क्लीन करके फिर ही सुलाइए। और अगर बच्चा बड़ा है तो उसको हैबिट डालिए कि वो अपने आप खुद से अच्छे से ब्रश करे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर दांतों को कैविटी से बचाना है तो अच्छे से ब्रश करवाना है, कुल्ला करवाना है, अच्छा हेल्दी फूड उनको खिलाना है। तो ये है कुछ टिप्स जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों के जो दांत होते हैं, प्राइमरी टीथ होते हैं, उनको कैविटी से बचा सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।